हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोग स्टडी करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के विषय में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आखिर इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। उसके बाद स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद देखेंगे स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद देखेंगे वैरायटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद देखेंगे यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के विषय में बेसिक और क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। सिंपली अ लैंग्वेज स्पोकन बाय इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, मेनली इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड and other commonwealth associated country is called the English language। सिंपल शब्दों में कहा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज वह भाषा है जो खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कॉमनवेल्थ से एसोसिएटेड कंट्रीज इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन कैसे हुई। The English language originated from Anglo-Frisian dialect brought to England by the Germanic tribe Angles। इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म एंग्लो फ्राइजन डायलेक्ट से हुआ, जिसको जर्मेनिक ट्राइब एंगल्स इंग्लैंड में लेकर आई थी। द वर्ड इंग्लिश इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंगल्स लैंग्वेज इंग्लिश विच लेटर बिकेम द इंग्लिश। और जो इंग्लिश शब्द है, इसका खुद ही जन्म एंगल्स के इंग्लिश वर्ड से हुआ, जो आगे चलकर इंग्लिश के रूप में जानी गई। इस वजह से ही शायद इंग्लिश बोलने वाले लोगों को द इंग्लिश कहा जाता है और उनके देश को इंग्लैंड कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे जन्म हुआ। यह एक बहुत ही पुरानी और लंबी कहानी है। इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई, जब जर्मेनिक ट्राइब एंगल्स जूट्स और सेक्शन इंग्लैंड में एंग्लो फ्राइजन डायलेक्ट को लेकर आए और यह धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन में स्प्रेड होने लगा। उसके बाद 11वीं सेंचुरी और 15 और 16 सेंचुरी में ब्रिटेन के लोग दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए गए और वहाँ पे जाकर अपनी कॉलोनीज को स्थापित की और बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए लोकल यानी नेटिव लोगों को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया। इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज पूरे संसार में धीरे धीरे फैल गई और जिसके बाद बहुत सारे नेटिव एंड नॉन नेटिव वैरायटीज ऑफ इंग्लिश का जन्म हुआ। वी हैव अ नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सी वैरायटीज हमारे पास है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अमेरिकन इंग्लिश, इरिश इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, कैरेबियन इंग्लिश and the Englishes of Southeast Asia including the Indian English। तो इस तरह देखते हैं कि हमारे पास वर्तमान में नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अब चलिए देखते हैं यूजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज के पूरे वर्ल्ड में कितने यूजर्स हैं। आउट ऑफ 8 बिलियन अबाउट 20%, that is 1.5 billion people use English, though 400 million people speak English as their first language and more than 1 billion people speak it as their second language। आज पूरे वर्ल्ड की आबादी करीबन 800 करोड़ है। उसमें से 20% लोग यानी 1.5 बिलियन के आसपास लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। उसमें से केवल 400 मिलियन ही लोग यानी 40 करोड़ लोग ही इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं और करीबन 1 बिलियन से अधिक लोग इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस ग्लोबलाइज्ड एज में इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के विषय में क्या कहना। यह पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज है। आज यह इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और इसके यूजेस को लाइफ के किसी भी फील्ड में हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है ये है कॉमन लैंग्वेज यानी लिंग्वा फ्रैंका। वर्ल्ड के लोग इसे कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं यानी लिंग्वा फ्रैंका के रूप में यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है यदि दो कम्युनिटी या दो कंट्रीज के लोग आपस में मिलते हैं, उनका मदर टंग अलग है, तो वह एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते हैं। इस कंडीशन में वे लोग एक ऐसे भाषा को सीखते हैं जिससे वे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे यदि इंडियन और चाइनीज़ मिलते हैं तो न इंडियन को चाइनीज़ आती है न चाइनीज़ को इंडियन आती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वे लोग इंग्लिश भाषा के जरिए आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश भाषा है एक कॉमन लैंग्वेज यानी लिंग्वा फ्रैंका के रूप में काम कर रहा है और आज के समय में इंग्लिश वर्ल्ड की नंबर 1 लिंग्वा फ्रैंका है। फील्ड्स ऑफ यूजेस। इंग्लिश लैंग्वेज इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में कि लाइफ का कोई भी स्पेयर, कोई भी हिस्सा इसे अछूता नहीं है और इसके यूजेस को हम लोग लाइफ के हर फील्ड में देख सकते हैं। एजुकेशनल, बिजनेस, साइंस, मेडिसिन, पॉलिटिक्स। तो हम लोग देख सकते हैं लाइफ का कोई भी हिस्सा इंग्लिश लैंग्वेज से अनटच्ड नहीं है। और आज के समय में यदि आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है और अपने आप को इंटरनेशनली सक्सेसफुल बनाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज का आना बिल्कुल ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।